एक ऐसा कब्रिस्तान जहां रात को जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आया। जिसने भी इस कब्रिस्तान में कदम रखा उसकी लाश अगले दिन उसी कब्रिस्तान में पड़ी मिलती थी। और जो भी वहां जाता था उनका शरीर दो टुकड़ों में कटा होता था। कौन करता था ये सब? क्या है कब्रिस्तान का रहस्य? जानने के लिए सुनिए ये कहानी। श्याम नाम का एक आदमी अपनी बाइक में रेलवे स्टेशन से अपने घर लौट रहा था। वो स्टेशन मास्टर का काम करता था और हर रात करीब 11-12 बजे घर लौटता था। उसकी दिन की ही ड्यूटी थी। स्टेशन से उसका घर 15 से 20 किलोमीटर दूर था और बीच में सुनसान रास्ता पड़ता था। वो बाइक में आ रहा था। स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर दूर निकलने के बाद अचानक श्याम डरने लगा। वो अचानक से हनुमान चालीसा जपने लगा। उसने कहा, हे बजरंग बली रक्षा करना, जल्दी से इस इलाके से निकल जाओ बस। वो तेजी से बाइक चलाने लगा, लेकिन अचानक बाइक रुक गई और उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। बाइक काफी पुरानी हो गई थी। उसने कहा, कितनी बार बोला मालती ने कि बाइक बदल लो, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा था। अब कहीं इस बाइक के चक्कर में जान न चली जाए। वो बाइक को चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। कुछ देर लगातार कोशिश करने के बाद जब वो थक गया तो बाइक को ऐसे ही धक्का देते हुए ले जाने लगा। वो 10 मिनट ही चल पाया था और इतने में ही उसकी सांसें भरने लगी। वो रुक गया और आसपास देखने लगा। दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बाबा, बाबा। श्याम की जैसे सांसें अटक गई हो। वो आवाज उसकी बेटी मालती की थी। वो इस सोच में पड़ गया कि मालती की आवाज कहाँ से आ रही थी। एक बार के लिए तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर से उसे किसी की आवाज सुनाई दी, बाबा, इधर आओ जल्दी। श्याम फिर से चारों तरफ देखने लगा, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। अब जिस रास्ते पर वो खड़ा था वहीं से एक सकरा रास्ता दूसरी ओर जा रहा था। यानी उसके सामने दो रास्ते थे, जिनमें से एक उसके घर की ओर जाता था और दूसरा कब्रिस्तान की ओर जाता था। श्याम को लगा जैसे कि मालती की आवाज उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आ रही थी। श्याम ने कहा, नहीं नहीं, ये धोखा है। मालती यहाँ आ ही नहीं सकती। मुझे किसी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। श्याम फिर से बाइक को लेकर जाने लगा, लेकिन उस आवाज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस आवाज ने उसे 2-3 बार पुकारा, लेकिन श्याम शायद उस जगह के बारे में कुछ जानता था, इसलिए उसने उस आवाज का जवाब नहीं दिया और वहां से जैसे तैसे करके निकल गया। घर पहुंचने के बाद उसे चैन आया। मालती ने पूछा कि क्या हुआ, तो श्याम ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। मालती ने कहा, बाबा, आप उस स्टेशन मास्टर की नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? आप जानते हैं ना, कल सुबह ही उस कब्रिस्तान में फिर से एक लाश मिली। मुझे बहुत डर लगता है। श्याम ने कहा, अरे बेटा, तू परेशान मत हो। मुझे कुछ नहीं होगा और मैं कल से और जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तभी मालती को एक बात याद आई और उसने श्याम को बताया कि अजय शहर से वापस लौट रहा है। ये जानकर श्याम बड़ा खुश हो गया। अजय मालती का बड़ा भाई था और शहर पढ़ने के लिए गया था। वो अगले दिन ही लौटने वाला था। श्याम अगले दिन स्टेशन गया और अपनी ड्यूटी करने लगा। रात होते ही स्टेशन पर एक ट्रेन आई और अजय उसमें से बाहर निकला। उसे देखकर श्याम बहुत खुश हो गया। अजय ने उसे घर चलने को कहा, लेकिन श्याम ने कहा कि वो अभी नहीं जा सकता। अजय ने कहा कि वो उसके काम खत्म करने का इंतजार करेगा, लेकिन श्याम ने उसे अपनी बाइक की चाबी दी और कहा कि वो घर चला जाए और वह किसी साथी के साथ बाद में घर आ जाएगा। अजय ने उसकी बात मान ली और वहां से निकल गया। उस समय 9 बज रहे थे। अजय सुनसान रास्ते में जा ही रहा था कि अचानक उसे एक आवाज आई, अजय। अजय वो आवाज सुनकर रुक गया और इधर उधर देखकर बोला, अरे बाबा की आवाज कहाँ से आई? तभी उसे फिर से आवाज आई, अजय। अजय ने कब्रिस्तान की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ देखा। उसने वापस आवाज दी, बाबा, आप उधर हैं क्या? फिर उसे कोई आवाज नहीं आई। अजय ने वहीं पर बाइक छोड़ दी और घर की तरफ जाने के बजाय कब्रिस्तान की ओर जाने लगा। वो पैदल ही आगे बढ़ रहा था। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। चलते चलते वो श्याम को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो कब्रिस्तान के आगे पहुंचा और उसे आवाज आई, अजय, इधर आओ। अजय को घबराहट होने लगी। वो आवाज कब्रिस्तान के अंदर से आई थी। उसे समझ नहीं आया कि श्याम वहां कब और क्यों पहुंच गया। वो अंदर जाने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने कब्रिस्तान की बाउंड्री में लगा हुआ दरवाजा खोला। अंदर जाने के बाद उसे कई सारे ग्रेव नजर आए, जिन पर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें वहां दफनाया गया है। उस कब्रिस्तान में एक बड़ा सा पेड़ था जो अजीबोगरीब नजर आ रहा था।
अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां ग्रेव के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ था, इसलिए वो वापस वहां से जाने के लिए मुड़ा, पर तभी उसे ऐसा लगा जैसा कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। अजय डर रहा था कि पता नहीं पीछे कौन होगा। उसने बड़ी हिम्मत करके पीछे देखा, और जो उसने देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अजय कब्रिस्तान में खड़ा हुआ कांप रहा था। उसके सामने कोई था जिसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अजय कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कहा, मेरे पास नहीं आना, मुझे जाने दो। अजय की आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे थे। वो पीछे हटता गया, लेकिन अचानक उसके पैरों के पीछे एक पत्थर आ गया, जिससे टकराकर वो नीचे गिर पड़ा। उसने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसका शरीर दो टुकड़ों में बट गया। दूसरी तरफ श्याम को याद आया कि उसने अजय को कब्रिस्तान के बारे में बताया ही नहीं। वो बहुत डर गया और अपने एक दोस्त की बाइक लेकर तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़ा। वो बस यही प्रार्थना कर रहा था कि अजय को कुछ हो न जाए। जब वो कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते के पास पहुंचा, तो उसने अपनी बाइक को वहां पर खड़े हुए देखा, और मानो डर के मारे उसकी सांसें अटक गई हो। उसने आसपास देखा, अजय वहां नहीं था। उसने उसे आवाज भी लगाई, लेकिन उससे जवाब मिलता भी कैसे। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसके मन में गलत ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा कहीं वो कब्रिस्तान की तरफ तो नहीं चला गया। ये सोचते ही उसके मन में और डर बैठ गया। उसने तुरंत बाइक ली और कब्रिस्तान की ओर चला गया। उस वक्त उसके दिमाग में अजय की सुरक्षा थी। वो खुद की जिंदगी की परवाह किए बिना कब्रिस्तान पहुंच गया और बिना सोचे समझे अंदर भी चला गया। लेकिन जो उसने देखा, वो दृश्य उसने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। श्याम ने देखा कि अजय की लाश वहीं दो टुकड़ों में कटी पड़ी थी। उसकी आंखें भी फूट चुकी थी। श्याम की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। वो जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और अपने बेटे को पुकारने लगा। करीब 10 मिनट के बाद जब वो थोड़ा शांत हुआ, तो उसने आसपास देखा। वहां पर कोई नहीं था। तभी उसने सुना, बाबा। वो आवाज अजय की थी। श्याम को ऐसा लगा जैसे कि अजय ही उसे पुकार रहा है। श्याम अपना होश खो बैठा और उसने उस पुकार का जवाब देते हुए कहा, हाँ अजय, कहाँ है बेटा? उसके इतना बोलते ही न जाने उसे क्या हुआ कि वो एकदम से चुप सा पड़ गया। तभी उस आवाज ने दोबारा उसे आवाज देते हुए कहा, चले आओ। जैसे ही श्याम ने वो आवाज सुनी, वो उठा, खड़ा हुआ और अपने बेटे की लाश की ओर आने लगा। वो ऐसे चल रहा था जैसे किसी के वश में चल रहा हो। जैसे ही वो अजय के पास आया, वैसे ही किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और अगले ही पल श्याम की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसका बाकी का शरीर भी दो टुकड़ों में कटकर गिर गया। बाप बेटे की लाशें वहीं पड़ी रहीं। उस रात मालती अपने बाबा और भाई का घर पर इंतजार कर रही थी। रात भर जब वो लोग नहीं आए, तो अगले दिन उसने उनके बारे में पता करने के लिए अपने पड़ोस वाले काका को भेजा, लेकिन उन्होंने आकर बताया कि अजय और श्याम रात को ही घर के लिए निकल गए थे। मालती घबरा गई। फिर पूरे गांव में ये बात फैल गई। सबसे पहले लोगों का शक कब्रिस्तान के ऊपर ही गया, क्योंकि इससे पहले भी लोग गायब हुए थे और उनकी लाश कब्रिस्तान में मिली थी। इसलिए गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान ही गए और जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। श्याम और अजय दोनों की लाशें उन्हें घिनौनी अवस्था में मिली, जिसे देखकर सबके दिल दहल गए। उस हादसे के बाद कई लोगों ने वो गांव छोड़ दिया, और जो लोग वहां से कहीं और जा नहीं पाए, उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते को ही बंद करवा दिया। अजय और श्याम के साथ हुए हादसे को 2 साल बीत गए। कब्रिस्तान जाने वाले उस रास्ते को बंद तो कर दिया गया, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। अब लोग उस रास्ते पर आते ही नहीं थे, लेकिन स्टेशन से गांव आने वाले लोगों को उस जगह से खतरा अभी भी था, क्योंकि उसके बाद भी आने जाने वाले लोगों को वहां किसी अपने की आवाज सुनाई देती थी। जो लोग ये बात जानते थे कि वहां खतरा है, वो लोग तो उस जाल में फंसने से बच जाते थे, लेकिन जो लोग गांव में नए थे या जो स्टेशन से गांव आ रहे होते थे, वो अक्सर उस माया जाल में फंस जाते थे, और नतीजा उनकी मौत थी। ऐसा ही हुआ वहां के नए स्टेशन मास्टर दीनानाथ के साथ। श्याम के साथ जब वो हादसा हुआ, तो उसके बाद कोई भी स्टेशन मास्टर उस गांव के आसपास काम नहीं करना चाहता था, और इसलिए 2 साल से वहां स्टेशन मास्टर का तबादला ही हो रहा था। लेकिन जब दीनानाथ स्टेशन मास्टर बना, तो उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ। दीनानाथ को गांव में ही रहने के लिए एक छोटा सा मकान दिया गया था, और उसकी ड्यूटी भी सुबह की ही थी, इसलिए रात तक अपना काम करके उसे गांव जाना होता था।
उसे किसी ने भी कब्रिस्तान वाले रास्ते के बारे में बताया ही नहीं था। ऐसे ही एक रात वो साइकिल पर गांव वापस आ रहा था। उसके पास साइकिल के अलावा कोई गाड़ी नहीं। वो आराम से गुनगुनाते हुए आ रहा था। तभी कब्रिस्तान वाले रास्ते तक पहुंचते ही अचानक से उसके रास्ते में काली बिल्ली आ गई और उसे रुकना पड़ गया। उसने कहा, ओ, इसे भी अभी आना था रास्ते में, अब कहीं कुछ हो ना जाए। इतने में ही उसे बाथरूम लगी और उसने साइकिल को साइड में खड़ा किया और वहीं झोपड़ियों के बीच चला गया। वो अपना काम कर ही रहा था कि उसे आवाज आई। उसने सोचा कि कहीं कोई उसकी साइकिल को ले जा तो नहीं रहा, इसलिए वो जल्दी से अपना काम करके साइकिल के पास आया। उसने देखा आसपास कोई भी नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि अगर यहाँ कोई था नहीं तो घंटे ही किसने बजाओ, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और साइकिल पर बैठ गया। वो जाने ही वाला था कि उसी जगह पर उसके साइकिल की चेन उतर गई। वो परेशान हो गया और साइकिल पर चेन चढ़ाने लगा। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी साइकिल की चेन नहीं लगी। इतने में ही उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे कान में उसका नाम पुकार रहा हो। दीनानाथ डर गया और इधर उधर देखने लगा। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था और कोई भी नहीं था। फिर वो वापस से चेन लगाने लगा, लेकिन उसने दोबारा से वो आवाज सुनी और फिर इधर उधर देखने लगा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो घबरा गया और उसी वक्त उसकी नजर कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर पड़ी, जहाँ लोगों को जाने से रोकने के लिए तारे लगा दी गई और साथ ही कांटेदार झाड़ियां और पेड़ भी रास्ते पर लग दिए गए थे। दीनानाथ ने सोचा कि यह सब क्यों किया गया है, पर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर बिना जवाब दिए वहां से उस रात निकल गया। लेकिन घर जाने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक उसको बहुत पसीना आने लगा और उसे खुद घबराहट सी महसूस होने लगी। उसने खाना खाया और फिर जाकर सो गया। लेकिन रात के करीब 1-2 बजे उसे कुछ अजीब सा सपना आने लगा। उसने अपने सपने में उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते को देखा, लेकिन साथ ही उसे एक भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। वो अजीब की आवाज सुनकर वो डर गया और तुरंत उठकर बैठा। वो पसीने से भीग चुका था। उसने देखा कि वो बस सपना देख रहा था, इसलिए वो वापस सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसके बाद वो सो भी नहीं पाया, क्योंकि जब भी उसे नींद आने वाली होती तो उसे फिर से वही कब्रिस्तान का रास्ता नजर आता और इस वजह से वो डर के फिर बैठ जाता। ऐसे ही पूरी रात बीत गई और अगले दिन वो स्टेशन चला गया, पर पूरे समय वो अपने अजीब से सपने के बारे में ही सोचता रहा। फिर उसी रात जब वो वापस गांव आ रहा था तो वो खुद उस कब्रिस्तान वाले रास्ते के पास रुक गया और उस रास्ते की ओर देखने लगा। उसने साइकिल छोड़ी और उस रास्ते की ओर जाने लगा। उस झाड़ियों के बीच से रास्ते की तरफ देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के बीच में एक परछाई जैसा कुछ नजर आया। वो एकदम से डर गया। उसने दूसरी ओर अच्छे से देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में झाड़ियों के बीच से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस तरफ कोई खड़ा था। दीनानाथ बहुत डर गया था, इसलिए वो तुरंत वहां से साइकिल की ओर गया। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलता, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। दीनानाथ! अपना नाम सुनकर वो रुक गया। वो आवाज इसी रास्ते से आ रही थी और इसलिए दीनानाथ की हालत और खराब हो गई। उसने उस आवाज को नजरअंदाज करके निकलने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही उस आवाज ने उसे दोबारा पुकारा और वो रुक गया। फिर अचानक कुत्ते की आवाज सुनकर एकदम से दीनानाथ डर गया। वो कुत्ता भी वहीं पर खड़ा होकर झाड़ियों की दूसरी तरफ देख रहा था और भौंक रहा था। दीनानाथ ने कहा, कोई तो है वहां। ये कुत्ता भी उधर ही देखकर भौंक रहा है। दीनानाथ ने वापस उधर देखने की कोशिश की, लेकिन हल्की सी परछाई के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। तब फिर से किसी ने उसका नाम पुकारा। दीनानाथ ने जब वो आवाज सुनी तो वो डर गया, लेकिन उसने उस पुकार का जवाब नहीं दिया और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए तुरंत वहां से निकल गया। घर पहुंचने के बाद भी उसकी हालत खराब थी। वो जगह उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि वो गांव वालों से भी इस बारे में पूछेगा। फिर उस रात को भी उसे वही सपने आने लगे, लेकिन उस जगह के साथ साथ उसको वो आवाज भी सुनाई थी जो उसे पुकार रही थी। उस रात भी वो चैन से सो नहीं पाया। रात के 1 बज गए थे और उसे कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए वो घर के बाहर जाकर इधर उधर टहलने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो डर गया। उसने पीछे देखा तो उसके गांव का ही एक आदमी सामने खड़ा था। उसने कहा, क्या हुआ भाई, क्या बात है, तुम ठीक तो हो?
दीनानाथ ने सोचा कि उसी से उस जगह के बारे में पूछा जाए। दीनानाथ ने उसे अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताया तो उस आदमी ने कहा, भाई ये सब तो पिछले 2-3 सालों से हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इस गाँव में। कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता है वो कब्रिस्तान की मनहूस है। जो भी वहाँ रात के समय में गया वो वापस आया ही नहीं। जो भी उस जगह से गुजरता है उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जो उस आवाज के पीछे जाता है उसकी लाश मिलती है। जो भी हो जाए तुम उन आवाज के पीछे नहीं जा, वरना तुम्हारा मरना तय है। दीनानाथ ने पूछा, कौन है वो जो सबको आवाज देता है? तब उस आदमी ने बताया कि इसका जवाब किसी को नहीं पता है। जिसने उस चीज को देखा है वो मर गया और जो बच के आए हैं उन्होंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी। दीनानाथ डर गया था। उसने कहा, लेकिन उसका खुद से इलाज करना होगा ना। यहाँ के लोग जानते हैं कि उन्हें उस जगह पर रुकना नहीं है और ना ही इस आवाज का जवाब देना। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनकी जान को तो खतरा है ना। हमें कब्रिस्तान जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है और कौन लोगों को मार रहा है। इस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। दीनानाथ ने कहा कि वो गांव वालों से इस बारे में बात करेगा। फिर अगले दिन वो स्टेशन नहीं गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि उन्हें उस कब्रिस्तान के रहस्य को जानना होगा ताकि लोगों की जान बच सके। गांव वाले नहीं माने, लेकिन 2-3 लोग थे जिन्हें उसकी बात सही लगी। उन्होंने कहा कि वो लोग उसके साथ कब्रिस्तान जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या है। दीनानाथ को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने वहां जाने की ठान ली। रात के 8 बज गए। दीनानाथ और उसके 3 साथी कब्रिस्तान जाने के लिए निकल गए। जब वो चारों उस जगह पर पहुंचे तभी एक आदमी ने कहा, जरा रुको, सोर्स में एक बार आगे खतरा है और फिर ये तारों से पार कैसे होंगे। सब डरे हुए थे, लेकिन कब्रिस्तान के रहस्य का पता लगाना भी जरूरी था। उन लोगों ने जैसे तैसे करके तारों और झाड़ियों को पार किया और फिर कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही सब फिर पे खड़े हुए और उस अंधेरे में कब्रिस्तान के सामने सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। चारों कब्रिस्तान के अंदर गए। हर तरफ मरे हुए लोगों की कब्र थी। उनकी नजर उस भयानक पेड़ पर गई। उसी पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ था। दीनानाथ ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अब कैसे पता लगा? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी के कान में एक आवाज आई और वो पलट कर इधर उधर देखने लगा। फिर उसे ही दोबारा आवाज सुनाई और फिर से वो इधर उधर देखने लगा। फिर जब तीसरी बार उसे आवाज आई तो वो पीछे मुड़ा और उस आवाज के पीछे जाने लगा। वो कब्रिस्तान काफी बड़ा था। बाकी लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि वो जा रहा। वो आदमी एक ग्रेव के पीछे गया और इधर उधर देखने लगा। इतने में ही उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो वापस पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। वो एक ही जगह पर जम सा गया था और डर के मारे कांपने लगा। उसके सामने काले कपड़े पहने हुए कोई खड़ा हुआ था जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी पीछे हटने लगा। उसके पीछे एक गड्ढा था और तभी वो गड्ढे में गिर पड़ा। गिरते हुए वो चिल्लाया और उसकी आवाज दीनानाथ और बाकी लोगों को सुनाई दी। सब लोग उसकी चीख सुनकर डर गए। फिर तभी उसके जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उसकी चीखें सुनकर सबके दिल दहल गए। सब उस ओर भागे जहाँ वो आदमी गया था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दीनानाथ की नजर एक पेड़ पर गई और उसने उसी आदमी की लाश को पेड़ पर लटके हुए देखा जो बीच से कटी हुई थी। उसका दिल दहल गया। उसने बाकी लोगों को ऊपर देखने को कहा और सबकी वही हालत हुई। अब उनकी सांसें अटक गई थी और उन लोगों ने सीधा वहां से भागना शुरू कर दिया। अपने साथी की लाश कब्रिस्तान के पेड़ पर लटके देखकर दीनानाथ और बाकी सब से उड़ गए। सबकी रूह कांप गई और तभी वहां से भागने लगे। लेकिन तभी दीनानाथ को वही डरावनी आवाज सुनाई दी और वो रुक गया। बाकी सब लोग वहां से भाग निकले। किसी ने भी दीनानाथ के आने का इंतजार नहीं किया। दीनानाथ अब कब्रिस्तान में अकेला खड़ा। तो उसने कहा, कौन है यहाँ? बाहर आओ। तुम ऐसे मासूमों की जान नहीं दे सकते। कौन है यहाँ? उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो वापस से इधर उधर देखने लगा और तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ बोल रहा हो। दीनानाथ के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसने उस आवाज का जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसके पसीने छूट रहे थे और उसके कानों में 2 से 3 बार किसी ने आवाज दी थी।
फिर जब दीनानाथ पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो तुरंत वहां से भाग निकली। गाँव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग कब्रिस्तान से जिंदा लौटा, लेकिन सबकी हालत खराब देखकर सभी को और ज्यादा डर लगने लगा। फिर गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो लोग उस रास्ते से कभी गुजरेंगे भी नहीं। दीनानाथ अपने घर आ गया। वो डर के मारे कांप रहा था और उसे नींद नहीं आ रही। जैसे ही वो आंखें बंद करता था, उसे वही कब्रिस्तान नजर आता था और उस आदमी की कटी हुई लाश की छवि दिखती थी। बाकी लोग जो वहां गए थे, उनके साथ भी यही हो रहा था। वहां जाकर आने के बाद सबको असली डर का एहसास हुआ था। उन लोगों ने उस कब्रिस्तान के रहस्य को जानने का इरादा छोड़ ही दिया था। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए, लेकिन दीनानाथ और उसके बाकी साथियों को अभी भी वो कब्रिस्तान सपने में दिख रहा था। इसलिए उनकी हालत खराब हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक रात को वो सभी लोग गांव के चौराहे के पास बैठे और अपने साथ होने वाली अजीब चीजों के बारे में बात करने लगे। सभी को डरावने सपने आ रहे थे, जिनकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ गई थी। फिर उन्होंने तय किया कि वो लोग गाँव में पूजा पाठ करवाएंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद इससे गाँव में होने वाली मौतें रुक जाए या उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब रुक जाए। अगले दिन उन लोगों ने गांव वालों से इस बारे में बात की और सरपंच से इसकी इजाजत मांगी। सरपंच ने तो इजाजत दे दी, लेकिन सवाल ये था कि पूजा पाठ करेगा कौन, क्योंकि गांव वाले किसी तांत्रिक या अघोरी को नहीं जानते थे। फिर एक आदमी ने कहा कि पड़ोस गांव के पास वाले शमशान में एक तांत्रिक बैठता है और शायद वो उनकी मदद कर सकता है। तो गांव के कुछ लोग उसी दिन उस तांत्रिक के पास गए और उसे कहा कि उन्हें अपने गांव में पूजा करानी है। कई लोगों ने गांव में होने वाली चीजों के बारे में उन्हें बताया और तांत्रिक ने कहा कि इसके लिए उसे अनुष्ठान करना होगा। गांव वालों ने कहा ठीक है, और उसी रात को तांत्रिक ने अनुष्ठान की तैयारी कर ली। गांव के चौराहे पर दीनानाथ और बाकी गांव वाले इकट्ठा हुए और तांत्रिक कुछ मंत्र जाप करते हुए हवन में आहुति देने लगा। सारे गांव वाले डरे हुए खड़े थे। वह अनुष्ठान करीब 2 से 3 घंटे तक चला। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उस कब्रिस्तान के रहस्य को जानने की कोशिश की और फिर जब उसका अनुष्ठान खत्म हुआ तो उसने कहा, कब्रिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक भयंकर आत्मा का हाथ है, जिसे निशी डाक कहते हैं। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने आगे कहा, वो एक ऐसी शक्ति है जो रात को ही अपना शिकार ढूंढती है। वो अपने इलाके में आने जाने वालों को पुकारती है किसी अपने की आवाज में, और अगर कोई उसकी बात का जवाब देता है या उसके पीछे चला जाता है तो वो सम्मोहित हो जाता है, और फिर निशी डाक उसे कहाँ ले जाकर मारती है उसका कोई भरोसा नहीं है। ये अक्सर सुनसान इलाके में पाए जाते हैं, जैसे कि कब्रिस्तान। वो अपने शिकार के शरीर के 2 टुकड़े करके फेंक देती है। गांव वालों के पैरों तले जैसे कि जमीन खिसक गई थी। आज इतने समय के बाद उन्हें आखिरकार उन्हें कब्रिस्तान के रहस्य के बारे में पता चला, लेकिन गांव वाले उसे बचने का उपाय जानना चाहते थे। तो तांत्रिक ने सभी लोगों को एक एक ताबीज दिया और कहा कि इसे पहनने के बाद उन्हें निशिडा की आवाज सुनाई नहीं देगी और यही उससे बचने का एकमात्र उपाय है। फिर गांव वालों ने उस ताबीज को कभी भी अपने गले से नहीं उतारा। गांव वाले तो उस ताबीज की वजह से सुरक्षित थे, लेकिन गांव के बाहरी आदमी को अब भी वहां से खतरा था। लोगों को बचाने का अब उनके पास एक उपाय ये था कि स्टेशन से गांव आने वाले इस रास्ते को बंद कर दिया जाए और एक नया रास्ता बनाया जाए। गांव वालों ने यही किया और अपनी जिंदगी उसी गांव में बिताते रहे। तो दोस्तों, कब्रिस्तान के रहस्य की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी सीरीज पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।